नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। आज बहुत खुशी की बात है कि कल 15 तारीख है और 15 तारीख को 15 जून शाम 4 बजे महावीर सारन का प्रोग्राम है। ग्रेट गुरु महावीर सारन जो आज मुंबई में आ रहे हैं, कल उनका प्रोग्राम शाम को 4 बजे है। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे लोग उस प्रोग्राम में पहुँचें और अपने लोगों को भी लेके पहुँचे, जिससे उनके भविष्य में परिवर्तन हो, उन्हें आगे करना क्या है उसके बारे में उनको जानकारियाँ मिलें। क्योंकि आज महावीर सारन एक ग्रेट ऐसे गुरु हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदला है, लाखों परिवारों में खुशियाँ लाया है। तो सारे लोग उस प्रोग्राम को अटेंड करें। दोस्त, एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे ही आप संगत करोगे वैसा आपका संस्कार बढ़ेगा। संगत से ही सब कुछ होता है। आप दारू पिलवाने के साथ रहोगे तो 11वें दिन आप दारू पीने वाला बन जाओगे। आप डॉक्टर के साथ रहोगे तो 11वें दिन बाद डॉक्टर का सद्बुद्धि आपके अंदर आना चालू हो जाएगा। यानी जैसा संगत करोगे वैसा आपका सब कुछ डेवलप होगा। आपका शारीरिक डेवलपमेंट, आपका बुद्धि का विकास, आपका रहन सहन, हर चीज़ आपका उसी हिसाब से डेवलप होगा, आपका जिस हिसाब से आपका संगत रहेगा। बोलते नहीं कि एक बुक में लिखा हुआ था कि अच्छे चिंतन से ज्ञान पैदा होता है। जब ज्ञान पैदा होता है तो विश्वास होता है, और जब विश्वास होता है तो आपके कर्म बदलते हैं काम करने के, और जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम आते हैं, और जब परिणाम आते हैं तो वही आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। आपके संगत के ऊपर सारा चीज़ डेवलपमेंट है। आप जैसी संगत करोगे वैसा आपका शारीरिक डेवलपमेंट विकास होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका बुद्धि का विकास होगा। तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, इस प्रोग्राम को ज़रूर आप अटेंड करो, क्योंकि संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जाए। आपने एक सुना होगा कि यूपी में एक जौनपुर गांव है, यूपी में एक जौनपुर ज़िला है, जौनपुर ज़िले में एक माधोपट्टी गांव है। और माधोपट्टी गांव में, उस गांव में टोटल 70 घर हैं, और वो 70 घर में 47 IAS PCS हैं। अब आप सोचो, क्या ऊपर वाले ने सारे गुड़ उसी गांव में दे दिया है, सारे टैलेंट को उसी गांव में पैदा कर दिया है? नहीं, ये संगत का असर है। तो आपके संगत जैसा रहेगी वैसा आपका विकास होगा। एक नेता होता है ना, नेता आपके रोड को सही कर सकता है, नेता आपके तालाब को सही खुदवा सकता है, आपके गांव को डेवलप कर सकता है, हाँ, लेकिन आपकी ज़िंदगियाँ नहीं बदल सकता है। आरसीएम एक ऐसा लीडर होता है जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके सारे भविष्य को डेवलपमेंट कर सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उस मीटिंग को अटेंड करो, और उस मीटिंग में आप अपने लोगों को इन्वॉल्व करो। क्योंकि अभी जिसके बारे में पता नहीं है, जब तक उन्हें पता नहीं रहेगा तो इसके बारे में उनको जानकारी नहीं रहेगी। हाँ, जब पता हो जाएगा तो दिल से काम करेंगे, जब तक पता नहीं है तो दिल से काम करेंगे नहीं इसके अंदर। हाँ, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का लोगों को ज्ञान ही नहीं है, इसमें करा क्या जाता है, ये है क्या चीज़, इसको क्यों करना चाहिए, ये अभी किसी को जानकारी है ही नहीं है। जानकारी अगर रहेगी जिसको, तो ऑटोमेटिक काम करना चालू करेगा। ये आरसीएम एक ऐसी कंपनी है कि 1977 से ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर है। इसी कंपनी ने 1986 में एक अपनी यूनिट डाली जिसका नाम रखा फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मफतलाल ग्वालियर रेमंड कपड़ा बनाने की कंपनियों में पूरे भारत में 5वें नंबर पर हमारी कंपनी आती है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसी कंपनी ने सन 2000 में इस आरसीएम ब्रांड को लॉन्च किया, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। सन 2000 में जब चालू हुआ तो हमारी कंपनी के पास एक प्रोडक्ट था, पैंट पीस। सन 2000 में जब चालू हुआ तो हमारी कंपनी के पास एक ग्राहक था। सन 2000 में जब चालू हुआ तो हमारी कंपनी के पास एक ही दुकान थी। सन 2000 में जब चालू हुआ तो हमारी कंपनी के पास एक ही डिपो था। आज 24 साल हो चुका है, 25वें साल में कंपनी कदम रख चुकी है। एक प्रोडक्ट की जगह पे आज 1200 प्रोडक्ट हो चुके हैं। एक दुकान की जगह पे आज पूरे भारत में 40,000 दुकानें हो चुकी हैं। एक ग्राहक की जगह पे आज भारत में 4 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हो चुके हैं। एक डिपो की जगह पे पूरे भारत में 240 डिपो हो चुके हैं। ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है, पूरे विश्व में एक देश में एक कंपनी के पास ना इतने प्रोडक्ट हैं, ना इतने ग्राहक हैं, ना इतने दुकानें हैं, ना इतने डिपो हैं। पूरे विश्व में एक देश में एक कंपनी के पास है, उस कंपनी का नाम है आरसीएम, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। अब इसके अंदर आप देख रहे हो
बड़े बड़े नेता लोग इन्वॉल्व होना चालू हो चुके हैं। अभी स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, किरण बेदी, फर्स्ट IPS ऑफिसर इंडिया की, हाँ ये, और आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का वीडियो आपने सुना ही होगा। हाँ, महिला जो अभी अधिवेशन हुआ था, नई जनरेशन में भी उन्होंने वो वहाँ पे कदम रखी थी और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है। और गवर्नमेंट अभी इसके अंदर 70% काम गवर्नमेंट कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लागू करने के लिए। अब आप सोच सकते हो इसका फ्यूचर क्या है। इसका फ्यूचर इतना ब्राइट है, जब तक उस आदमी को इसकी जानकारी नहीं रहेगी तब तक इसके बारे में कोई भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। जानकारी जब रहेगी तब इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। हमें ये चीज़ लोगों को बताना है जाकर। अभी इसकी पढ़ाई चालू हो चुकी है, बहुत सारे प्रदेशों में 12वीं क्लास में सेमेस्टर आ गया, बच्चे पढ़ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, सोल यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटियों में इसकी डिग्री स्टार्ट हो चुकी है। जैसे हम लोग BA, MA, B.Ed करते हैं, वैसे इसकी डिग्री हो गई है M.Net, B.Net। M.Net मतलब मास्टर ऑफ नेटवर्क, B.Net मतलब बैचलर ऑफ नेटवर्क की डिग्रियाँ स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सारी जानकारियाँ जब उनको रहेगी तो इसके अंदर दिल से काम करेंगे। दोस्त, हमारे आपके पास 3 से 4 महीना और है। 3-4 महीना दिल लगा के, जान लगा के इस पर पूरे जुनून के साथ मेहनत करिए। एक गोल बनाइए और गोल के ऊपर एक प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग के ऊपर वर्क करिए। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है उसके पास कभी लक्ष्मी आती नहीं है। मैं एक बुक में पढ़ा था, लक्ष्य का संधि विशेष होता है, लक्ष्य प्लस मी इक्वल टू लक्ष्मी। लक्ष्मी उसी के पास आती जिसका कोई लक्ष्य होता है। जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, एक गोल नहीं रहेगा, तब तक जीवन में आप कामयाब नहीं हो पाओगे। एक आपको गोल बनाना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए। हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एक महीने का 2 लाख 5 लाख चाहिए। एक गोल बनाओ, उस गोल के ऊपर प्लानिंग बनाओ, कैसे करना है, उस प्लानिंग के ऊपर वर्क करना काम चालू करो। ऑटोमेटिक जीवन में आप कामयाब हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। दुनिया में कम समय में अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, कितना भी भागम दौड़ कर ले। ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है कि जिसके अंदर आपने 1 से 1.5 साल दिल लगा के अगर आपने काम कर दिया तो आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करिए। ये है क्या चीज़, इसको क्यों करना है, कैसे करना तो सब बता देंगे, लेकिन क्यों करना है ये आपको ही तय करना पड़ेगा। वो आपका रीज़न होना चाहिए, क्यों करना है। पैसे के लिए करना है, मान सम्मान के लिए करना है, कि सुरक्षा के लिए करना है, कि अपने बच्चों के लिए करना है। क्यों करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये कोई डिसाइड नहीं करेगा। कैसे करना है सब लोग बता देंगे, लेकिन क्यों करना है ये आपको ही तय करना पड़ेगा। खेती को क्यों करना है, खेती को कैसे करना है, 2 ही ऑप्शन जीवन में होते हैं हर एक इंसान के, क्यों और कैसे। खेती को क्यों करना है, खेती को कैसे करना है। पढ़ाई को क्यों करना है, पढ़ाई को कैसे करना है, राइट। डॉक्टरी को क्यों करना है, डॉक्टरी को कैसे करना है। वकालत क्यों करना है, वकालत को कैसे करना है। ये सब 2 ही शब्द में हो पूरा इन्वॉल्व है, सारा सिस्टम इन्वॉल्व 2 ही शब्द में होता है। इसको, मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। धीरू भाई अंबानी 8वीं फेल थे, पता है आपको, 8वीं फेल थे। उनके यहाँ अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंट से लेकर बड़े बड़े लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके यहाँ हैं। महीने का 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए इनकम ले रहे हैं। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इंजीनियर बोलता है अंबानी साहब ये कंप्यूटर कैसे चलेगा ये मुझे पता है, लेकिन अंबानी बोलते हैं कंप्यूटर कैसे चलेगा ये तुझे पता है, इस कंप्यूटर को क्यों चलवाना है ये मुझे पता है। क्यों, जब तक आपको नहीं पता रहेगा जीवन में आप कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए आप लोग से विनती है, आप इस सिस्टम को ज़्यादा कोशिश करिए समझने का, क्योंकि 16 सितंबर के बाद जब इसकी रथ यात्रा निकलेगी तो पूरे भारत में भूकंप आएगा। पूरे भारत में भूकंप आएगा। 16 सितंबर के बाद भारत के अंदर इतने बड़े परिवर्तन होने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कि जिस रथ यात्रा निकलेगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि रथ यात्रा की बात छोड़िए, रैलियाँ निकलना चालू हो गई प्रदेशों में। इसकी ये रूपांतर यात्रा है, इसको हल्के में मत लेना आप। 25 राज्यों से 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा इसकी है, और उस रथ यात्रा में बड़ी बड़ी हस्तियाँ इन्वॉल्व रहेंगी। अभी एक हस्ती का नाम आ चुका है फिल्मी दुनिया का, आशुतोष राणा, उस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए।
ऐसे अभी कितनी हस्तियां आएंगी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, और रथ यात्रा निकलेगी तो भारत के नए निर्माण के लिए और स्वास्थ्य रक्षा के लिए। तो आप सोच सकते हो जिस जगह से वो रथ यात्रा निकलेगी उस एरिए की पुलिस डिपार्टमेंट कवर करेगा, मीडिया कवर करेगी, सारे लोग कवर करेंगे। आप अपने घर पे बैठे बैठे जो आपके लोग रहेंगे वो टीवियों के माध्यम से इसे देखेंगे, तब इसे सामाजिक मान्यता मिलेगी। जब तक जिस चीज़ को सामाजिक मान्यता नहीं मिलती समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। फिल्मी दुनिया जब चली थी आज के 40-50 साल पहले, तो उसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, ब्लैक एंड वाइट था। कलर आया, इस पर कुछ हीरो ने बलिदान दिया, बड़ी मेहनत की, बड़ी परिश्रम की, सेंसर बोर्ड बना, इसका गवर्नमेंट ने इसको गाइडलाइन बनाया। हाँ, आज बगैर फिल्म का किसी का चलता ही नहीं है। उस समय कोई बाप ये नहीं सोचता था मेरी बच्ची ऐश्वर्या राय बन जाए, आज हर बाप सोचता है मेरी बच्ची ऐश्वर्या राय बन जाए। आज समाज एक्सेप्ट कर लिया। आज लड़का जो है बिल्डिंग के नीचे से चिल्लाना चालू करता है, पापा पापा मैं अमिताभ बच्चन के पिटल को देखूंगा। क्यों बोलता है? समाज एक्सेप्ट कर लिया। दोस्त, समाज एक्सेप्ट कब करता है? जब उसे सामाजिक मान्यता मिलती है, समाज एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ ये चीज़ सही है। और सामाजिक मान्यता अब मिलने की तैयारी हो चुकी है। और आप लोग से एक ही विनती है, कल का प्रोग्राम अटेंड करिए। उस प्रोग्राम में अपने आप को पूरी चढ़ा उतार दीजिए, और जब तक आप उतारोगे नहीं आप नहीं कर पाओगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये ध्यान देना मेरी बात। इस शरीर जो होती है ना, इस शरीर को मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इस शरीर को अगर 1 महीने का सड़ा भोजन दूँ तो खाएगी? नहीं खाएगी। इस शरीर को 10 दिन का सड़ा भोजन तो खाएगी? नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? इसलिए नहीं खाएगी, ये स्वस्थ शरीर है। जिस भांति इस स्वस्थ शरीर को अच्छे अच्छे भोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी भांति इस मस्तिष्क को अच्छे विचारों की ज़रूरत पड़ती है। और अच्छे विचार जिसके अंदर आएंगे वही आरसीएम कर पाएगा। जिसके अंदर छल कपट रहेगा वो जीवन में आरसीएम नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये पवित्र बिजनेस है, इसमें लोगों के जीवन को बदलने का बिजनेस है। यहाँ हम सब अपने लिए काम मत करो, लोगों के लिए काम करो। आपके जो लोग भी हैं उनके बारे में सोचो, उनके लिए काम करो। दिनेश चौधरी जी बोलते हैं ना, मंदिर में लोग जाते हैं ना, लाइन लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो हम जब जाते हैं मंदिर में भगवान से विनती करते हैं, हे प्रभु हमारे साथ जितने लोग हैं सबका भला कर दो। और सब क्या बोलते हैं जाके? हे भगवान मेरा भला करो, किसी तरीके मेरा भला हो जाए और लोगों का भला बाद में। लेकिन हम बोलते हैं हमारी जो भी लोग हैं उनका भला करो, उनको करोड़पति बना दो। भगवान ही बोलता है तथास्तु। ये जीवन का ये दुनिया का पहला इंसान है, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता है, अपने लोगों के लिए मांगता है। क्योंकि भगवान को नेटवर्क का ज्ञान नहीं है। अगर वो अलगपति बन गए तो हम तो ऑटोमेटिक करोड़पति। आज से आप लोग अपने लोगों के बारे में सोचिए, अपने बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप अपने लोगों का जितना भला करोगे उनको आप उनको इनकम पहुंचाने का माध्यम बनिए, ऑटोमेटिक आपका ऊपर वाला साथ देगा। राइट? कल का जो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को अटेंड करिए। 15 तारीख का प्रोग्राम है, वहाँ पे अटेंड करिए। महावीर सारन ग्रेट गुरु आ रहे हैं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठाइए। 3 से 4 महीना मेहनत कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद आने वाला फ्यूचर, हिंदुस्तान एक वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 की कंपनी है। और आने वाले 3 से 4 महीने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर कोई इन्वॉल्व हो रहा है कि आने वाले समय भविष्य एकदम उज्ज्वल हो जाएगा। जय आरसीएम, गुड आरसीएम, नमस्कार।